अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहला पार्ट है हमारे पास -8 होल रेज़्ड टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -8 होल रेज़्ड टू द पावर 3। यहाँ पर जो पहला पार्ट गिवन है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स है। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर पिछले कोई यूनिट्स आपने एक्सरसाइज अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके चैनल आइकन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में आप जा सकती हैं और तरतीब से आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो जो प्रोडक्ट रूल है हमारे पास, यानी a पावर m अगर आपके पास हो मल्टीप्लाई बाय a पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा? बेसिस अगर सेम है तो इसमें से एक आप ले लेंगे और m प्लस n, ये हमारे पास रूल है। तो इसकी जो है मदद से आप इसको लिख सकते हैं -8 होल रेज़्ड टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -8 होल रेज़्ड टू द पावर 3। इसको एक -8 आप लेंगे और बेसिस सेम है यहाँ पर, तो पावर आप इसी तरह ऐड कर लेंगे 3 + 3, तो -8 होल रेज़्ड टू द पावर 6 हमारे पास ये आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड को लिखते हैं, बी पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसी तरह अगर बी पार्ट आपके पास है x पावर s मल्टीप्लाई बाई x पावर t, तो इसकी मदद से यहाँ पर जो आप इसको यही फार्मूला आप यहाँ पर भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n अगर हो a पावर m प्लस n, तो इसको भी आप इस तरह x पावर s मल्टीप्लाई बाई x पावर t को आप लिखेंगे कैसे? एक x बेसिस सेम है, एक लेंगे और जो पावर है s प्लस t, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सी। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके से हैं, ये नंबर और है और ये बेस आपके पास और है, यानी ये a पावर, यानी इसको अगर हम a पावर m और ये b पावर आप, यानी बेस अगर डिफरेंट है, इस पावर m हो, तो इसको a मल्टीप्लाई बाई b आप लिख सकते हैं होल रेज़्ड टू द पावर m, यानी दोनों के ऊपर वही पावर आप डाल सकते हैं। यानी ये आपके पास, ये आपको आना चाहिए। तो इसकी मदद से आप इसको लिख सकते हैं, यानी 4 होल रेज़्ड टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल रेज़्ड टू द पावर 2 को, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 5 होल रेज़्ड टू द पावर 2। तो ये हमारे पास होगा 4 5 20 होल रेज़्ड टू द पावर 2, हमारे पास ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे डी पार्ट को लिख लेते हैं, और इस क्वेश्चंस में भी इसी तरह है, यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाई b पावर m इज़ इक्वल टू सच डेट, ये हमारे पास a मल्टीप्लाई बाई b होल रेज़्ड टू द पावर m इसकी इक्वल होता है। तो इसको हम 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 7 को आप 3 मल्टीप्लाई बाई 6 होल रेज़्ड टू द पावर इसका सेम है 7, 3 6 18 होल रेज़्ड टू द पावर 7, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ई पार्ट में आप इस तरह पहले जो रूल आप अप्लाई करेंगे, यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाई b, यानी बेस डिफरेंट है, यहाँ पर पावर सेम है, a मल्टीप्लाई बाई b होल रेज़्ड टू द पावर m, इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल रेज़्ड टू द पावर 2 आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 होल रेज़्ड टू द पावर 3। तो अब चूँकि एक और फार्मूला सच डेट आप जानते हैं कि a पावर अगर m हो मल्टीप्लाई बाई a पावर n हो, तो ये आपके पास अगर पावर डिफरेंट आ रहे हैं तो बेसिस सेम है, एक लेंगे m प्लस n, ये इसके इक्वल होता है। तो अब हम इसमें से एक लेंगे इन दोनों में और पावर को प्लस करेंगे 2 + 3, तो 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 5।
तो इसी तरह हमारे पास ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो पहले हम इसको तरतीब दे देते हैं। x पावर 2 मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x पावर 7 इसको लिखते हैं, फिर y पावर 3, यहाँ पर y पावर 4 और यहाँ पर z पावर 7 है और यहाँ पर z पावर 3 है। अब अगर आपके पास है a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज इक्वल टू a, इसमें से a लेंगे m प्लस n, ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इन दोनों में इसमें और इसका बेसिस सेम है, इसमें 1 लेंगे और पावर को प्लस करेंगे 2 प्लस 7। इसी तरह y को आप 3 प्लस 4 और z पावर आप लिख सकते हैं 7 प्लस 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर 9, y पावर 7 और z पावर 10 इसके इक्वल ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो g पार्ट है, यहाँ पर अगर a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n, और अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस है तो ये आपके पास प्लस होगा। यानी पावर अगर 8 है तो 8 कर लें, अगर सब्ट्रैक्ट हैं तो आपके पास सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसकी मदद से हम बेसिस यहाँ पर सेम है तो 4 इसको लिख लेते हैं और 7 माइनस 5 इसको आप लिख सकते हैं। तो 7 में से अगर 5 निकालेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसी तरह यही फार्मूला आपके पास a पावर m अगर बेसिस सेम है और a पावर n, तो ये हमारे पास a पावर m प्लस n के इक्वल होगा। यहाँ पर बेस हमारे पास चूँकि सेम है तो हम लेंगे 5 और 8 होल रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास 5 और 8 होल रेज़्ड टू पावर 5, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो इसी तरह ये हमारे पास यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों हमारे पास माइनस हो जाएंगे। इसी तरह बेसिस तो तब भी सेम है। तो यहाँ पर हम इसको इन दोनों में से एक ले लेते हैं, यानी 6 और 5 होल रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 और 5 होल रेज़्ड टू पावर हमारे पास हो जाएगा -2। तो यहाँ पर एक और फार्मूला आपके पास यूज़ होगा, यानी a ओवर b होल रेज़्ड टू पावर -m हो। तो अगर इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको उलट दें, b ओवर a हो जाएगा और पावर m होगा। और ये कैसे होगा, यानी इसकी एक वजह है। अगर a पावर आप यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, यहाँ पर a पावर -m है और नीचे b पावर ये हमारे पास -m है, ये ऊपर जाएगा तो पावर m हो जाएगा और नीचे a पावर m नेगेटिव है तो नीचे आएगा पॉजिटिव। तो b ओवर a होल रेज़्ड टू पावर m हम इसको लिख सकते हैं इस तरह। तो अगर बाहर अगर पावर आपके पास माइनस है तो अंदर चीज़ को फ्लिप उलट दें आप, तो पावर आपके पास पॉजिटिव होगा। तो इसकी मदद से ये 6 ओवर 5 था, 5 ओवर 6 होल रेज़्ड टू पावर 2, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन हम दे चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो दैट a पावर m मल्टीप्लाई बाय a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो ये हमारे पास इसमें से हम एक लेंगे बेस 3 और पावर इसका प्लस हो जाएगा, तो 3 होल रेज़्ड टू पावर 11, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और इसी तरह अगर आगे अगले पार्ट को अगर k को आप लिखें तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को लिख चुके हैं, k पार्ट को भी लिख चुके हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 2 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -7, 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर -4, 5 पावर 3। लाइक टर्म्स को एक साथ आप कर लें, यानी यहाँ पर
टू पावर माइनस टू मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 है तो 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 3, यहाँ पर 4 पावर इसको साथ लिख लेते हैं -4, 5 पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3। लाइक टर्म्स को हमने एक साथ कर लिया। अब बेसिस चूंकि यहाँ पर एक ही फार्मूला लगेगा, a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अगर पावर नेगेटिव है तो साथ वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर प्लस है तो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम 2 पावर यहाँ पर -2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर 3 -4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -7 प्लस 3। तो ये हमारे पास होगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 पावर -1 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर -4। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास एल पार्ट जो है वो आ चुका है। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, वैसे क्वेश्चंस में आप दो जो है वो देखते रहे। तो इसको अगर आप इन दोनों को देख लें तो बेसिस सेम है, इन दोनों को पहले कर लें, फिर ये एक चीज़ बन जाएगी, फिर उसके साथ कर लें। एज ए जर्नल a पावर m है, फिर मल्टीप्लाई a पावर n है, और इसी तरह अगर a पावर o हो, ठीक है, तो हम इसमें क्या लेंगे, बेसिस अगर सेम हो तो m प्लस n प्लस यानी o, इस तरह हम इसको इसकी पावर को ऐड कर सकते हैं। तो एक साथ भी कर सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर हम लेंगे 2/5 होल रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 माइनस 6। इस तरह इसको कर लें, या ऐसे कर लें, पहले इनको 2 को सॉल्व कर लें। तो ऐसे अगर आपने सॉल्व किया है 2 को, फिर उसको अलग तरीके से बताएंगे, यही आंसर आएगा। तो 2/5 होल रेज़ टू पावर 4 प्लस 5 आ जाएगा 9 माइनस 6। 9 से अगर 6 निकाल लें तो 2/5 होल रेज़ टू पावर हमारे पास ये आ जाएगा 3। ये सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर आपको कहीं मुश्किल है तो पहले इन 2 को आप सॉल्व कर लें। 5 आपने लिया तो 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2/5 होल रेज़ टू पावर -6, तो ये हो जाएगा 2/5 होल रेज़ टू पावर 9, फिर 2/5। फिर यहाँ पर बेसिस सेम होंगे तो आप 2/5 लेंगे और 9 में से 6 निकालेंगे, तो उसी तरह 2/5 होल रेज़ टू पावर 3 इसका सॉल्यूशन। तो एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 को भी लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख चुके हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग द कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ हमारे पास क्या है, 3 पावर x। ये डिवीजन के लिए जो लॉ यूज़ होगी उसको कहते हैं कोशेंट, यानी ये इसको आप 3/7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 5, यानी इस तरह अगर आपके पास है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको सिंपली लिख लेता हूँ, अगर a पावर m है और नीचे a पावर n है तो ये इक्वल होगा, यानी बेसिस तो यहाँ पर भी सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर a पावर m माइनस यहाँ पर n। और ये कैसे होता है, तो ये आपके पास यानी a पावर अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो a पावर m है, नीचे a पावर n है, तो इसको a पावर m जब ये ऊपर जाएगा तो a पावर माइनस, यहाँ पर प्लस है, जब ऊपर जाएगा माइनस, और फिर बेसिस अगर सेम है तो हम उसमें 1 लेते हैं, पावर ऐड हो तो ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट हो तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपके पास, तो डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी सच दैट यहाँ पर अगर आप यानी a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये फार्मूला अगर आप यहाँ पर लगा दें, कोशेंट रूल, या हमारे पास ये रूल जो है, तो यहाँ पर ये होगा 3 पावर आपके पास हो जाएगा, यानी 3 पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 पावर 5 इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर 7 माइनस 5, और ये होगा 3 पावर 7 से 5 निकालेंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह
उम्मीद करते हैं कि डिटेल से आप इसको जो है ना जिस तरह हमने समझाया है आपको समझ आ गई होगी। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पर हम -7 होल रेज़ टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई -7 होल रेज़ टू 5 इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 होल रेज़ टू द पावर 5। फिर जैसा कि हम यानी जानते हैं सच दैट a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो यहाँ पर आप -7 होल रेज़ टू द पावर लिख सकते हैं 9 माइनस 5। तो ये जब आप लिखेंगे तो -7 होल रेज़ टू द पावर हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो इसको अगर यानी 5 पावर इसी तरह भी ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो 5 होल रेज़ टू द पावर 8 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर जैसा कि हम जानते हैं सच दैट a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस n, यानी कोशेंट रूल है, अगर डिवीजन में है तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसमें बेस एक 5 लेंगे और 12 माइनस आप करेंगे 8, तो ये आपके पास 5 पावर आपके पास हो जाएगा 4 और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ पर जो है उसी तरह बेसिस आपके पास सेम है लेकिन डिवीजन के अंदर है। तो 4 डिवाइडेड बाई 10 होल रेज़ टू द पावर 15 और इसी तरह डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई 10 होल रेज़ टू द पावर आपके पास 7 है। तो यहाँ पर ये फार्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जो बेस है माइनस बेस 4 डिवाइडेड बाई 10 होल रेज़ टू द पावर ऊपर 15 है और ये जो है ऊपर जाकर इससे माइनस हो जाता है हमारे पास। तो इस तरह -4 डिवाइडेड बाई 10 होल रेज़ टू द पावर हमारे पास हो जाएगा 15 से अगर 7 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन रहेगा जब हम कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर E 3 डिवाइड बाई 7 होल रेज़ टू द पावर 21 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 7 होल रेज़ टू द पावर, ये अगर कुछ भी ना हो तो 1 भी आप कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह आप डिवीजन के अंदर है यानी a पावर यहाँ पर m डिवाइडेड बाई a पावर n है तो इसको आप a पावर m माइनस n लिख सकते हैं। और अगर इधर पावर 1 है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसमें आप बेसिस सेम है 3/7 एक आप लेंगे और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 3/7 होल रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा 20 और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन जब आप कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी ए पार्ट को हम लिख चुके हैं और इसी तरह a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है तो ये हमारे पास a पावर m माइनस n इसके इक्वल होगा। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि बेसिस सेम है, -1/12 और डिवीजन है तो 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो -1/12 होल रेज़ टू द पावर 9 से 3 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा जब कोशेंट रूल को, ये हमारे पास है कोशेंट रूल। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और इसी तरह अगर 3 पावर 4 है आपके पास a पावर m डिवाइड हो रहा है इसके ऊपर तो m माइनस n आप लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 होल रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2, तो 3 पावर ये हमारे पास हो जाएगा 2 सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m माइनस n, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं ये क्यों इस तरीके से आता है, पहले क्वेश्चन में हम ये कह चुके हैं। तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो इसमें से हम एक लेंगे और पावर हमारे पास माइनस हो जाएगा इन दोनों का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो किसी भी चीज़ की पावर जो है वो आपके पास 0 हो तो वो 1 के इक्वल है। और ये क्यों जो है 1 के इक्वल है, यानी किसी भी 100 पावर 0 1000 पावर 0, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर a पावर हमारे पास हो जाए 0 या x पावर 0 हो जाता है तो चलो हम इसको x पावर 0 इसको हम लिख सकते हैं 0 को 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने ये रूल लगा दिया,
अगर दो चीज़ें आपस में जो जिसकी बेसिस सेम है अगर वो डिवाइड होती हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर ये सब्ट्रैक्ट है तो हम इसको ऐसे इस तरह लिख सकते हैं, यानी x डिवाइडेड बाई x। यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1, यानी यहाँ से फिर आप लिखना चाहें तो x पावर 1 माइनस 1 इसको लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर x डिवाइडेड बाई x हम करेंगे तो ये हमारे पास इससे 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास इसका प्रूफ है। और इसी तरह अगर 1000 का 1 लाख का अगर पावर एनीथिंग जर्नलाइज है ये रूल, एनीथिंग पावर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आई पार्ट को मैं लिख चुका हूँ, a पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b, यानी जैसे आप जानते हैं a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो इसी तरह यहाँ से अगर हम बेसिस सेम है तो इसको x को लिया तो a माइनस b हमारे पास ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जे पार्ट को लिख चुके हैं और इसी तरह यही फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ होगा, यानी a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर सच दैट द कोशेंट रूल ये आपको कहता है कि ये इसके इक्वल हो जाएगा m माइनस n। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं -4 डिवाइडेड बाई 5 होल रेज़्ड टू पावर 3 माइनस 3। और जब ये आपके पास 0 होगा तो ये आपके पास 1 के इक्वल होगा। और क्यों होगा इस पर पहले ही मैं जो है वो बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर दोबारा कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पावर हमारे पास 0 है तो ये आपके पास इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लेता हूँ, देखो कि राइट आता है 5 पावर 0 को 1 माइनस 1। और जिस तरह ये आपके पास अगर यानी कोई वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसका पावर नेगेटिव हो रहा है तो इस तरह अलग अलग आप इसको यानी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर जिस तरह ये है a पावर m माइनस n है तो इसको a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसको भी 5 को भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी 5 पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर 1, दोबारा ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1। और ये 5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 1 इक्वल टू ये आपके पास राइट हैंड साइड है। तो इसी तरह ये जनरल रूल है, एनीथिंग पावर रेज़्ड टू द पावर 0, कोई भी चीज़ है वेरिएबल है कांस्टेंट है अगर उसका पावर आपके पास 0 हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होगा। लेकिन एक केस है उसमें 0 ये इक्वल टू 1 नहीं होगा, वो अगर आपके पास 0 पावर 0 हो जाए तो ये आपके पास नॉट इक्वल टू 1 होगा। बाकी किसी कांस्टेंट होल नंबर जो 0 के अलावा जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 प्लस सो 1 उसके लिए और किसी वेरिएबल के लिए ये रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। साथ साथ अगर आपको समझ आ रही है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज सिंगल एक्सपोनेंट a स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट माइनस n होल रेज़्ड टू द पावर 6 और फिर होल रेज़्ड टू द पावर 3। यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा क्या है, तो अगर हम एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं a पावर m होल रेज़्ड टू द पावर n ये इसके इक्वल अगर m हो पावर फिर उसका n हो तो ये आपके पास a मल्टीप्लाई बाई m पावर n के इक्वल होगा। अगर इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं -n होल रेज़्ड टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपके पास हो जाएगा -n पावर 18, ये इसके इक्वल होगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर -3 पावर 4 होल रेज़्ड टू द पावर 2 है, यानी a पावर m होल रेज़्ड टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n।
इस तरह आप लिख सकते हैं। तो इसको सोल्यूशन ऐसे ही आप लिख सकते हैं -3 होल रेज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 3 पावर 8। और इसी तरह अगर सी पार्ट को हम लिखें तो सी पार्ट है हमारे पास, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो a पावर m पावर n, ये हमारे पास a पावर m मल्टीप्लाई बाई n इसके इक्वल होगा। तो इसको हम 3 डिवाइड बाई 7 होल रेज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 3 बाई 7 होल रेज़ 4 7 जार 28, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो 6 पावर 3 होल रेज़ टू पावर 4 a पावर m होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो 6 पावर 3 4 जार 12, 6 पावर 12, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने समझना है। दो बातें हैं, -1 पावर 2 ये आपके पास है +1, और अगर -1 पावर 3 है, अगर पावर आड है तो ये -1 भी साथ रहेगा। तो इस क्वेश्चन में a पावर m होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये फार्मूला तो लगेगा, लेकिन ये माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है, तो इस 2 का इससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ पावर 8 को हम देखेंगे तो फिर माइनस लगेगा, अगर 8 है पावर इवन है तो प्लस, तो लिहाजा ये माइनस जो है ये माइनस ही रहेगा। और 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 4 पावर ये आपके पास हो जाएगा 7 2 जार 14, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, 4 डिवाइड बाई 6 होल पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3, तो a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो इस तरह आप 4 डिवाइडेड बाई 6 होल रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आप लिखेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 6, ये इसका सोल्यूशन रहेगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट को अब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट -a पावर 8 इन होल रेज़ टू पावर 8, तो ये पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। -1 पावर 2 इज इक्वल टू +1 और -1 पावर 3, 3 बार अगर ये ज़रब होता है तो ये, यानी अगर पावर ऊपर 8 है तो इधर भी ये माइनस रहेगा। तो a पावर m पावर n इज इक्वल टू a m मल्टीप्लाई बाई n, इस तरीके से आप इसको लिखें। तो -a पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 3, -a पावर 24, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो a पावर b होल रेज़ टू पावर c, ये किसके इक्वल होगा? तो इसको आप लिख सकते हैं सच दैट a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो ये हमारे पास a पावर b इंटू c bc। नेक्स्ट को लिखते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। h तो पार्ट को हम लिख चुके हैं, i पार्ट हमारे पास है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू द पावर c होल रेज़ टू द पावर d। तो ये भी उसी तरीके से हैं, सच दैट a पावर m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। तो a डिवाइडेड बाई b, तो ये c इंटू d हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी लिखते हैं, और इतने ही पार्ट्स थे इसके अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके अंदर भी पार्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करते हैं इसी वीडियो में उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख चुके हैं, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसको सिंप्लीफाई भी करना है, -a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू पावर 13 डिवाइडेड बाई -a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू पावर 9। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a
पावर m माइनस n इसके इक्वल होगा। तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि माइनस a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू द पावर m यानी 13 माइनस 9। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 13 से अगर हम 9 निकाल लेते हैं तो 4। फिर जैसा कि मैंने कहा था इससे पहले कि अगर आप -1 पावर 2 लेंगे तो ये +1 आएगा, और -1 पावर 3 अगर ऐड है तो माइनस यहाँ पर चूँकि पावर इवन है तो लिहाजा हमारे पास प्लस और a पावर 4 b पावर 4 होगा। अगर आपके पास a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू द पावर m है तो इसको आप a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m लिख सकते हैं, और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम लिखना चाहें तो ये तो प्लस हो गया है, तो फिर इसके बाद a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू द पावर 4r यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये सोल्यूशन है। तो r a से b आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा सिंप्लीफाई। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास b पार्ट जो है -3 पावर 2 होल रेज़ टू द पावर 4 -1 पावर अगर आपके पास 2 है तो +1, और अगर -1 पावर 3 है तो ये -1। तो पहले तो यहाँ पर ये और एक और रूल a पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई बाई n। एक तो ये होगा, एक तो ये इसमें ये प्लस आ जाएगा, +3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 3 पावर ये हमारे पास 2 4 ज़ार 8, ये हमारे पास 8 की इक्वल आएगा। और इसी तरह आपने 3 को कितने बार 8 दफ़ा ज़रब देंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार जब इसको आप ज़रब देंगे तो यह कैलकुलेटर में डायरेक्ट पावर का ऑप्शन भी होता है, यानी 3 पावर 8 भी आप लिख सकते हैं। जब इसको करेंगे तो आप कैलकुलेटर से इसको कर लें तो 6561 गालिबन इसका सोल्यूशन आएगा। फिर भी आप इसको साथ साथ वेरीफाई लाजमी करें ताकि कैलकुलेशन इसी के बराबर आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6 यानी a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n इज़ इक्वल टू a पावर m प्लस n। ये फार्मूले यहाँ पर लगेगा, प्रोडक्ट रूल इसका ये होगा। तो यहाँ पर बेसिस चूँकि सेम है तो हम इसमें एक ले लेते हैं और पावर को आपस में प्लस कर लेते हैं। तो 2 पावर 6 और 2 पावर 6 आपके पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आना चाहिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। तो ये क्वेश्चंस बड़ा दिलचस्प है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैंने पहले जो है वो बात कर चुका हूँ, a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू द पावर -m है। तो ये हमारे पास इसको हम उलट देंगे b और a और पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा, m हो जाएगा, इसकी इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ से पहले जो काम आपने करना है 4/2 होल रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, और पावर 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई और एनीथिंग x पावर 0 इक्वल टू 1 r यानी a पावर 0 इक्वल टू 1। ये हम पहले अगर 1000 होगा उस पर पावर भी 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल। तो ये तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद 2 2 ज़ार 4 अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो अगर आपने डिवाइड 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार आप लिख सकते हैं। तो 2 पावर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, पावर 1 तो इसी के इक्वल आएगा। तो लिहाजा अब 2 पावर 8 आपके पास किसकी इक्वल आएगा। तो 2 को आप 8 बार मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, 64 को 4 से करें तो 4 चुक 16 असल 4 चुक 24 24 और 1 25 गालिबन 256 आएगा। तो अगर ये आपके पास 256 यहाँ पर आप लिख लेते हैं 256 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12,
अगर 4 से इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो देखिए कि 4 के साथ डिवाइड होता है या नहीं। 4 3 ज़ार 12 क्रॉस में अगर इसको काटते हैं 4 6 ज़ार 24 तो पीछे 1 बच जाएगा, तो 4 4 ज़ार 60 जो है ना 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इक्वल होगा 64 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 4 ज़ार 20 2 हो जाएगा, 5 6 ज़ार 30 और 3 32। तो 320 डिवाइड बाई 3 इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ई पार्ट 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9 मल्टीप्लाई बाई 1/9। तो इससे आप 1/9 लें और कितनी बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/9 होल रेज़ टू द पावर 4। और अगर इसको आप 1 का तो अगर जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 1 ही होगा। 9 को अगर आप 4 बार यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 9 ज़ार 81। तो इसको आप इस तरीके से मज़ीद 9 9 ज़ार 81 और 9 9 ज़ार 81। 81 को आप 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64, तो ये हो जाएगा 5। तो ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 6561, ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, तो 2 और 7 प्लस 5 ये आपके पास 12 हो जाएगा। और अगर इसको 12 टाइम अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा। तो इसको कैलकुलेटर में भी ऑप्शन है, वैसे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 4096 गालिबन इसका आ जाएगा सोल्यूशन। और ख़ुद भी इसको आप चेक कर लें, 2 को 12 बार आपने ज़रब देनी है। तो यहाँ पर जी पार्ट है 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 7 डिवाइड बाई 6 पावर 2। तो इस रूल एक्सपोनेंट रूल और इनको आप मद्देनज़र रखते हुए अगर इसको करें तो a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। तो इसको हम ये जो क्वोशंट है इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 7 माइनस 2। तो 6 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 पावर 7 से निकालेंगे तो ये 5। फिर हम a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो ये हमारे पास इस तरह होना चाहिए। इसमें से हम बेस सेम है तो 1 लेंगे, 3 प्लस 5 ये आपके पास 6 पावर 8। और 6 पावर 8, 6 को अगर आप 8 बार ज़रब देंगे तो इससे आपके पास आएगा, तो कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें ये तकरीबन आ जाएगा 1,679,616। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर माइनस 3 और 5 पावर माइनस 4 और 6 पावर माइनस 4, तो ये दोनों का बेस और इन दोनों का सेम है। तो इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं। 6 पावर माइनस 3 इसको इसके नीचे लिख लें, 6 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर माइनस 3 और ये इसके नीचे लिख लें, तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि आपके पास a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये माइनस तो फार्मूले का लगेगा, अगर इसके साथ माइनस है तो वो अलग माइनस होगा, कंसिडर होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो ये बेसिस आपके पास 6 है, तो यहाँ पर इसका जो पावर है ऊपर वो माइनस 3 है और माइनस इस फार्मूले का लग गया, और इसका जो आपके पास है वो माइनस 4 है। तो इसी तरह हम 5 की तरफ चलते हैं। 5 पावर हमारे पास माइनस 3, ये फार्मूले का माइनस लग गया और नीचे आपके पास माइनस 4, तो ये आपके पास नेक्स्ट प्लस होंगे। तो 6 पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस और 5 पावर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 6 पावर 1 आपके पास आएगा और इसी तरह पावर भी 1 आएगा। तो 6 5 ज़ार आपके पास होगा 30।
और इसके इक्वल आपके पास इसको आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको लाइक टर्म्स को एक साथ आप लिख लें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स और यहाँ पर y पावर 9 मल्टीप्लाई बाई y पावर 7, फिर a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। यहाँ पर पावर n का 1 है तो x बेसिस सेम लेंगे, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, और n दोनों का बेस सेम है तो 9 प्लस 7, x पावर 2 n 2 y पावर ये आपके पास हो जाएगा 16 और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं x पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर यहाँ आपके पास हो 0 हो तो 1 के इक्वल, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये 1 और प्लस यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इस 1 को जितनी बार भी ज़रब देंगे 1 1 प्लस 1 तो ये आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगा। तो k पावर जो है ना k जो क्वेश्चन है -4 पावर 3 और -4 पावर 2, तो अगर आपके पास a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n हो तो ये a पावर m प्लस n। तो यहाँ पर आपके पास -4 होल रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। और ये अगर आपके पास -1 पावर 2 हो तो ये +1, अगर -1 पावर 3 हो तो ये -1, तो एक इसके साथ तो माइनस रहेगा। बाकी 4 को आप कितनी बार 5 बार आप ज़रब देंगे तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 को भी मज़ीद आप जो है ना वो ज़रब दें तो आपके पास इसके आ जाएगा, यानी 64 को फिर 16 के साथ आप ज़रब दें तो ग़ालिबन ये 1024 आपके पास आएगा और ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट -3 डिवाइड बाई 4 होल रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 2, तो a पावर m पावर n जो है a पावर m मल्टीप्लाई बाई n इस तरह होगा। तो यहाँ पर चूँकि पावर जो है आपके पास वो तो हम बाद में बात करेंगे 3/4, लेकिन ये आपके पास किसके इक्वल होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 हम लिख सकते हैं, -3 डिवाइड बाई 4 होल रेज़ टू पावर 8। और अगर पावर इवन है तो आपके पास सॉल्यूशन इसका प्लस में आएगा। 3 पावर आप 8 करें और 4 पावर 8 आप करें तो ये आपके पास 3 पावर जो है 8 का मतलब है कि 3 को 8 बार ज़रब दें और 4 को भी आप 8 बार ज़रब दें कि आपके पास क्या आता है इसे सॉल्यूशन। तो इसको आप इस तरह मल्टीप्लाई करें, अगर हाथ से मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाई 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 3 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इसी तरह 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, इन 4 को और इन 4 को, तो 81 ज़रब 81 आप मल्टीप्लाई 81 0 8 1 8 64 तो 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। ऊपर वाले 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 6561, नीचे आप 4 चौक 16 16 चौके 64, ये 3 4 चौक 16 16 चौके 64 और 4 चौक 16, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 64 को 64 के साथ और फिर 8 के साथ, तो इससे आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन, ग़ालिबन आएगा 65,536 और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को अब लिख लेते हैं। तो अगर इसको आप 7 पावर 4 होल रेज़ टू पावर 2 यानी a पावर m पावर n है तो a आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 होल 4 2 ज़ार 8, 7 पावर 8 यानी 7 को आपने 8 बार ज़रब देनी है, तो 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 7 7 49 7 7 49 7 7 49 7 7 49, इस तरह आप करेंगे
तो ग़ालिबन इसका आपके पास सल्यूशन आएगा, ये तकरीबन आएगा आपके पास 5 मिलियन। ख़ुद भी आप मल्टीप्लाई करें 764,801, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। ख़ुद भी आप कैलकुलेटर्स में आप 7 पावर 8 भी लिख सकते हैं, या 7 को 8 बार आप लिख कर मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है उसको आप लिख लें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एन पार्ट को मैं लिख चुका हूँ, 2 डिवाइड बाई 5 होल रेज़ टू पावर -4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज़ टू पावर -3। तो पहले तो a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू पावर अगर आपके पास है -m तो इसको आप उलट दें, b ओवर a होल रेज़ टू पावर m, पावर इसका पॉजिटिव होगा इस रूल के मुताबिक। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 होल रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 होल रेज़ टू पावर 3। उसके बाद अगर आपके पास बेसिस सेम हो वो तो आप लिख सकते हैं, अगर इस तरह आपके पास आ जाए तो इसको आप कैसे लिखेंगे। तो मज़ीद अगर इसको लिखना चाहें तो 5 पावर 4 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर इसको अगर आप 2 2 ज़ार और 2 3 ज़ार करें तो यहाँ पर फिर मज़ीद आप ऊपर 2 पावर 3 और नीचे 3 पावर 3 लिख सकते हैं। 5 को अगर आप 4 बार ज़रब देंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, और 2 को अगर 4 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 9 9 27, 27। तो इसको अगर आप मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो 625 डिवाइड बाई 16, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करें और इसको उलट दें, 27 डिवाइड बाई 8 भी आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सोल्यूशन आएगा। तो 625 को 27 के साथ और 16 को इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16,875 तक़सीम 128। और इसको मज़ीद अगर इसको भी डिवाइड करना चाहें तो फिर तो आपके पास पॉइंट में आएगा ग़ालिबन 131.8359। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पर a डिवाइडेड बाई b होल रेज़ टू द पावर -m हो तो इसको हम b डिवाइडेड बाई a होल रेज़ टू द पावर +m लिख सकते हैं। तो इसको भी हम उलट देते हैं 7/3, तो पावर इसका पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6 होल रेज़ टू द पावर आपके पास 1 हो जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 6, 7 7 49, 49, 7 7 ज़ार 49 और 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाई 5 बाई 6। अगर इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 6, ये भी रूल है आपके पास। तो 3 के साथ आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 ज़ार और 3 2 ज़ार, मज़ीद आपके पास 49 2 ज़ार और 3 5 ज़ार, 49 दूनी 98, 98 डिवाइडेड बाई 15, और ये हमारे पास हो जाएगा सल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अगर आपके पास a पावर m मल्टीप्लाई बाई a पावर n तो a पावर m प्लस n, बेसिस चूँकि यहाँ पर सेम है तो पावर को आप ऐड कर लें, तो -4 पावर आपके पास आ जाएगा 14। चूँकि यहाँ पर पावर जो है वो इवन है तो आंसर तो आपके पास प्लस में आएगा, बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो आएगा हमारे पास 268,435,456 हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में आप अगर m पावर आपके पास a पावर m है मल्टीप्लाई बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, बेसिस सेम है, -7 है तो पावर 4 प्लस 6 आपके पास हो जाएगा 10, यानी -7 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन तो आपके पास प्लस में आएगा।
बाकी इसको आप 7 टाइम मल्टीप्लाई कर 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। ये प्लस इसलिए डाल दें कि आपके पास पावर जो है एक्सपोनेंट वो इवन है, तो सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो ग़ालिबन इसका जो सोल्यूशन आएगा 282,475,000 और 249, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का ये जो क्लास 8 है उसके एक्सरसाइज 7.3 का और 7th मैथमेटिक्स का जो है साथ साथ नई वीडियोस का NTS और ETEC के मुतालिक अपडेट्स का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए वीडियो को तो लाजमी लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।